हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्न विद जेनी टेक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया था एसईओ को इन डेप्थ। हमने एक एक चीज को अंडरस्टैंड किया था कि तुम्हें यार इंडस्ट्री लेवल पर एसईओ से रिलेटेड क्या क्या आना चाहिए, और प्रैक्टिकली हम अंडरस्टैंड करनी थी इन चीजों को। मैंने थ्योरेटिकल एसईओ तो तुम लोगों को सारी समझा दी थी, एसईओ होती क्या है, तुम्हें क्या क्या आना चाहिए एसईओ से रिलेटेड। जिनको नहीं पता, जाओ मेरी प्रीवियस वीडियो देख के आओ, तुम्हें हर एक चीज की समझ आ जाएगी कि एसईओ को किस लेवल तक तुम लोगों को करना है। अगर तुम लोग एक बिजनेस लेवल तक अंडरस्टैंड करना चाहते हो यार, कि अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाह रहे हो, और तुम्हारे पास ज्यादा बजट नहीं है कि एक कंटेंट राइटर हायर करो प्रॉपरली और एक वेबसाइट डेवलपर हायर करो फॉर टेक्निकल इशू रिजॉल्विंग, फाड़ में जाए सब कुछ, ना टेंशन लो। हर एक चीज जो तुम्हें आनी चाहिए, चाहे तुम एक स्कूल लेवल के स्टूडेंट हो, चाहे तुम यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेस लेवल के हो, चाहे तुम्हें कख भी नहीं आता, तब भी अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ आने लगी है एसईओ की। पैगाम रहो। नहीं समझ आ रही कोई चीज, कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं जरूर आंसर करूंगा उस चीज का। मैं उस पर स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊंगा, मैं लाइव आ जाऊंगा उस चीज पे यार। और क्या चाहते हो तुम लोग मेरे से? और कुछ चाहते हो तो पर्सनली टेक्स्ट करो मेरे पे। लेकिन आज की वीडियो में क्या कर अंडरस्टैंड करने वाले हम, दैट इज ऑन पेज एसईओ। वैसे हमने एसईओ में तीन चीजें बताई थी तुम लोगों को, टोटली चार होती हैं, लेकिन तीन चीजों पे तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए। दैट इज ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल। अगर तुम्हें ये तीन चीजें आती हैं, आप लोगों को एसईओ आती है। अब इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ ये तीन चीजें हैं, इसके अंदर भी हजारों चीजें हैं, उन सबको अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन एक बेसिक लेवल पे तुम्हें ये तीन चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और मैं ये सब चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं पुरानी वीडियो के अंदर। भाग के जाओ, दौड़ के जाओ, उड़ के जाओ, वीडियो देख के आओ मेरी। आज की वीडियो में हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज ऑन पेज एसईओ। सो चलो, जिनको नहीं पता, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऑन पेज एसईओ क्या होती है। लेट्स गो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑन पेज एसईओ होती क्या है, पहले इसको थ्योरेटिकल समझ लो, फिर इसको प्रैक्टिकली शुरू करेंगे। वैसे मैंने तुम लोगों को बताया था एसईओ होती क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को हम एसईओ कहते हैं। क्या मतलब सर? मैंने बताया था, सर्च इंजन पर अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना, दैट इज कॉल्ड एसईओ। सर सर्च इंजन क्या होते हैं? गूगल यूज किया कि नहीं किया कभी? करते हो ना? करते हो, झूठ नहीं बोलना, करते हो ना? ये एक सर्च इंजन है। याहू नहीं करते मुझे पता है, लेकिन बहुत पहले यूज होता था, गूगल से भी पहले याहू यूज करते थे, सर्च इंजन है। बिंग क्या है? सर्च इंजन है। इनके ऊपर अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना क्या कहलाता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन हम प्रेफरेबल किसको रखते हैं? गूगल को। वाई सर? क्यों हम गूगल को प्रेफरेबल रखते हैं? वजह इधर, हाउ मैनी सर्चेज आर मेड ऑन गूगल इन अ सेकंड। एक सेकंड में गूगल के ऊपर कितनी सर्चेज होती हैं देख लो अपनी आंखों से। क्या लिखा हुआ है? 99,000 सर्चेज होती हैं एक सेकंड में। ये बताते हुए, मेरी वीडियो देखते हुए तुम लोगों को 5 सेकंड गुजर गए अभी, ये बात करते हुए, सिर्फ इसके बारे में बताते हुए 5 से 10 सेकंड गुजर गए। सोचो कितने सर्चेज हुए होंगे। दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लेटफॉर्म ही गूगल है यार। और क्या चाहते हो? दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लेटफॉर्म ही गूगल है। अगर तुम लोग अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप पे ले आए हो और अपनी नीश के मुताबिक ले आए हो, और क्या चाहिए? लॉन्ग लास्टिंग तुम्हारी मार्केटिंग हो चुकी है यार। तो उसके लिए तुम्हें क्या सीखना पड़ेगा? उसके लिए तुम्हें सीखनी पड़ेगी बेटा एसईओ। दैट इज ऑल। अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाना, रैंकिंग में लाना। कहां पे टॉप पे लाना? यहां पे टॉप पे लाना। ये जो सर्च कर रहे हो तुम्हारे पास, ये जो वेबसाइट्स आ रही है, यहां पे टॉप पे लाना, दैट इज कॉल्ड एसईओ। अपनी वेबसाइट को टॉप 10 में लेके आना। अगर मैं यहां सर्च करता हूं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, मैंने सर्च किया, तो टॉप वेबसाइट्स कुछ आएंगी तुम्हारे पास। आ रही है कि नहीं आ रही? ये बंदा क्यों टॉप पे आ रहा है? ये वेबसाइट क्यों टॉप पे आ रही है? ये क्यों टॉप पे आ रही है? हम क्यों नहीं टॉप पे आ रहे? दैट इज द क्वेश्चन। और ये हमें कौन करके देगा? एसईओ। और एसईओ को इतना आसान भी ना समझना, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। लेकिन हम हर उस मेथड को सीखेंगे जिसमें हम किसी ना किसी चीज को, किसी ना किसी चीज को टॉप पे लाने की कोशिश करेंगे, और लाएंगे प्रैक्टिकली, इसमें लेके आएंगे हम वेबसाइट्स को। लेकिन अंडरस्टैंड करते हैं कुछ इसमें सबसे पहले टॉपिक को, दैट इज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। आज क्या हम अंडरस्टैंड करने लगे हैं? दैट इज ऑन पेज एसईओ। आई होप तुम लोग को एसईओ समझ आ गई होगी। समझते हैं ऑन पेज एसईओ होती क्या है। समझो, गहराई से समझो।
ऑन पेज, पेज के ऊपर। क्या मतलब सर पेज के ऊपर? तोबा तोबा, गंदे ख्याल आ रहे हैं दिमाग में। लेकिन पेज के ऊपर काम करना, उसे क्या कहेंगे हम? ऑन पेज। जब भी अपने पेज के ऊपर काम करोगे उसे हम क्या कहेंगे? ऑन पेज। सर क्या काम करेंगे? पेज के ऊपर अपनी चीजों को ऑप्टिमाइज करेंगे। क्या करेंगे? अपनी चीजों को ऑप्टिमाइज। सर क्या मतलब? कौन सी चीजों को ऑप्टिमाइज करेंगे? अपने कंटेंट को, जो भी कंटेंट तुम्हारे पेजेस के ऊपर है। फॉर इंस्टेंस मैं अपनी वेबसाइट में जाऊं तो ये जो कंटेंट आ रहा है, इस सब कंटेंट को मैं ऑप्टिमाइज करूंगा। ये जो वेबसाइट के ऊपर काम करूंगा इसको हम क्या कहेंगे? ऑन पेज। अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करना, ऑन पेज, अपने पेज के ऊपर काम करना क्या कहलाएगा? ऑन पेज एसईओ। सर क्या क्या काम करेंगे? मैं समझाता हूं। गूगल है ना, गूगल के ऊपर रैंक करना चाह रहे हो ना? तुम चाहते हो मैं रैंक करूं गूगल के ऊपर, तो तुम्हें गूगल की बात सुननी है कि नहीं सुननी? सुनोगे कि नहीं सुनोगे? ऑब्वियसली गूगल की बात सुनोगे तो गूगल तुम्हारी बात सुनेगा, है कि नहीं ऐसा? तो उसके लिए मुझे गूगल की बात सुननी पड़ेगी। और गूगल क्या कहता है? गूगल कहता है कि बेटा, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं। गूगल कहता है कि बेटा, जब भी अपनी वेबसाइट बनाओ ना, या अपनी वेबसाइट पर कुछ भी पोस्ट करो, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो ब्लॉग हो, चाहे वो पेज हो, कुछ भी पोस्ट करो, मैं कुछ रूल्स बताऊंगा, बस वो फॉलो कर लेना। क्या? कुछ रूल्स बताऊंगा, गूगल कुछ रूल्स बताएगा, बस अगर मैंने उसको फॉलो कर लिया तो मैं भी खुश और तू भी खुश। गूगल भी खुश हो जाएगा और मुझे भी खुश कर देगा। वैसा खुश नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। जो जिस खुशी की मैं बात करूं वो रैंकिंग की बात हो रही है। गूगल कहता है, पढ़ो इसको। गूगल कहता है कि बेटा जब भी अपनी वेबसाइट बनाओ ना, तुम्हारे क्लाइंट ने वेबसाइट बनाई हुई है, तुमने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, जब भी कोई भी वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट पर कुछ भी पोस्ट करो। कुछ से मुराद तुम लोग ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो, कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, कोई नया पेज बना के तुम लोगों ने पोस्ट किया है, कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, चाहे ब्लॉग हो, पेज हो, कुछ भी पोस्ट करो, मैं कुछ रूल्स बताऊंगा, बस उसको फॉलो करना। अच्छा, तो मतलब गूगल मुझे कुछ रूल्स बताएगा, अगर मैंने वो फॉलो कर लिए, ऑन पेज रूल्स मतलब पेज के हवाले से कुछ रूल्स बताएगा, अगर मैंने वो फॉलो कर लिए तो गूगल खुश हो जाएगा। हाँ, गूगल बता रहा है कि ये करना है तो करना है, गूगल कह रहा है करना है तो करना है। दैट इज ऑल। ठीक है, तो गूगल की सुननी पड़ेगी। हाँ, गूगल की सुननी पड़ेगी। तो सर अब बताएं गूगल के रूल्स क्या हैं? थोड़ा सा अब बताएं ना। उन रूल्स को पता है हम क्या कहते हैं? ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स। उन रूल्स को पता है क्या कहते हैं हम? ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो गूगल हमें बता रहा था, उन रूल्स का दूसरा नाम फैक्टर्स है, परेशान ना होना। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। अगर वो फैक्टर्स आपने फॉलो कर लिए, कोई भी चीज आप वेबसाइट के ऊपर जब डाल रहे हो, तो गूगल खुश होगा तुमसे, और जब गूगल खुश होगा तो तुम्हें भी खुश कर देगा टॉप पे ला के। क्या टेंशन है तुम लोगों को? उसको हम फैक्टर्स कहते हैं। तो कुछ फैक्टर्स होंगे, इनको फॉलो करना होगा। अच्छा, ठीक है सर। तो सर ये किसके थ्रू बताता है हमें गूगल? गूगल ना, कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, बस समझो इस बात को, जस्ट कुछ टूल्स होते हैं, उनके थ्रू हमें बता रहा होता है कि भाई ये रूल्स हैं, अगर तुम लोग ये फॉलो करोगे तो मैं भी खुश, तू भी खुश। गूगल खुद तो आके बताएगा नहीं, तो उसके लिए कुछ टूल्स हैं। कौन से टूल्स हैं? जैसे कि रैंक मैथ्स। अगर तुम लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट्स पे काम कर रहे हो तो रैंक मैथ हो गया, योस्ट एसईओ हो गया, या ऑल इन वन एसईओ के नाम से हो गया। ये सब क्या है? ये सब टूल्स हैं जो क्या करते हैं, मुझे ऑन पेज एसईओ बताते हैं मेरी वेबसाइट की, कि तेरी कितने परसेंट ऑन पेज हुई हुई है, कितने परसेंट तुझसे गूगल खुश है, और कितने परसेंट खुश नहीं है। नहीं हो तो खुश करो। दैट इज ऑल। अच्छा, तो सर ये टूल्स हैं? हाँ, ये टूल्स हैं। इन टूल्स को मैं ये कह सकता हूँ कि ये एसईओ के टूल्स हैं? हाँ, तुम कह सकते हो कि एसईओ के टूल्स हैं। सर क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये ऑन पेज एसईओ टूल्स हैं? हाँ, कह सकते हो ये ऑन पेज एसईओ टूल्स हैं, क्योंकि मुझे ऑन पेज के इश्यूज बता रहा होता है। दैट इज ऑल।
अगर तुम ये टूल्स यूज करोगे तुम्हें ऑन पेज एसईओ का बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। वैसे तुम्हें फिंगर टिप्स पे बताना चाहिए ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड कुछ चीजें, और हम हर उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। मैं पानी ढूंढ रहा था, मिला नहीं मुझे। खैर, समझ आई ऑन पेज एसईओ होती क्या है? सर एक बार फिर बता दो, मजा ही आ जाए। गूगल कुछ रूल्स बताता है, बस उस रूल्स को फॉलो करो। जब भी कोई चीज पोस्ट कर रहे हो तो वो ऑन पेज एसईओ कहलाता है, ठीक है? तो गूगल कुछ टूल्स के थ्रू बताता है, हाँ, जैसे रैंक मैच, योस्ट एसईओ और ऑल इन वन एसईओ। मैं सब दूंगा, टेंशन ना लो। अभी के लिए मेरे पास एक ब्लॉग है, मैं ये पब्लिश करने जा रहा हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, और हम इसकी ऑन पेज एसईओ करेंगे। ये ब्लॉग है, एक सिंपल सा ब्लॉग है, और मैं इसको पब्लिश करने जा रहा हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, और इसकी ऑन पेज एसईओ करेंगे हम, और इसको अंडरस्टैंड करेंगे ऑन पेज एसईओ ब्लॉग पोस्ट की कैसे करते हैं। इसमें ये समझ आ जाएगा, और ऑन पेज एसईओ के फैक्टर समझ आ जाएंगे। अच्छा तो ये होती है ऑन पेज, हाँ, तुम्हें समझ आ जाएगी, सिंपल। तो ये मेरी वेबसाइट है, जेनेटिक एजेंसी, इसके ऊपर हम पब्लिश करेंगे। ऑलरेडी हमारे ब्लॉग्स वगैरह पब्लिश हो रहे हैं इसके ऊपर। अगर मैं तुम लोग को दिखाऊं, हमारे काफ़ी सारे ब्लॉग्स पब्लिश हो रहे हैं डे बाय डे, और ये हमारे स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं। लेकिन हम कुछ नया ब्लॉग पब्लिश करेंगे, वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें ब्लॉग लिखना सिखाऊं यूजिंग एआई नॉन प्लेजराइज्ड, तो कमेंट में सेक्शन मेंशन करो, मैं तुम लोगों को जरूर इसके ऊपर भी एक टॉपिक वीडियो ला के दूंगा। चलो अंडरस्टैंड करते हैं ब्लॉग को पोस्ट कैसे करते हैं। सीधा पोस्ट सेक्शन में जाओ, जब भी तुम्हारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है। मैं यूज कर रहा हूँ फिलहाल के लिए रैंक मैच। मैं क्या यूज कर रहा हूँ? रैंक मैच। सर ये कहाँ से आएगा? सीधा जाओ प्लगइन्स में, ऐड न्यू प्लगइन में जाओ, और यहाँ सर्च कर लो रैंक मैच। बेसिक लेवल पे यूज कर लो रैंक मैच। मैं रैंक मैच पे भी एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सारे रैंक मैच को अंडरस्टैंड करेंगे, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। हर एक चीज को इंस्टॉल कर लो। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, जस्ट अपडेटेड नहीं है। मैं फिलहाल अपडेट नहीं कर रहा, बहुत टाइम लेगा। सिंपली इसको इंस्टॉल कर लो प्लगइन्स के आके, प्लगइन्स के अंदर आके सिंपल पोस्ट में जाओ, ऑल पोस्ट में जाओ, और यहाँ पे मैं एक नया ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करता हूँ। तो मैंने ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक कर दिया, सिंपल ये ब्लॉग है मेरे पास, ठीक है? और मेरे ब्लॉग का टाइटल ये है। तो सिंपली ब्लॉग पोस्ट करने के लिए तुम्हें चार चीजें चाहिए, कुछ भी नहीं। कितनी चीजें चाहिए ब्लॉग पोस्ट करने के लिए? ब्लॉग पोस्टिंग रूल्स भी साथ बताता हूँ। जब भी ब्लॉग पोस्ट करो ये चार पांच चीजें माइंड में रखो, तो तुम भी चल रहोगे और काम भी चल रहेगा। चलो क्या क्या रूल्स है? तुम्हारे पास ब्लॉग का टाइटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइटल होना चाहिए, ठीक है? ब्लॉग का कंटेंट होना चाहिए। नंबर 3, ब्लॉग एटलीस्ट 600 वर्ड्स का होना चाहिए। कितने वर्ड्स का? 600 वर्ड्स का, ठीक है? और क्या होना चाहिए? ब्लॉग की एक फीचर्ड इमेज तुम्हारे पास होनी चाहिए। एक कम से कम की बात करूं, तुम लोग ज्यादा भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक फीचर्ड इमेज लाजमी होनी चाहिए तुम्हारे पास। उसके बाद ब्लॉग की कैटेगरी का आइडिया होना चाहिए तुम लोग को, कैटेगराइजेशन का पता होना चाहिए तुम लोग को। उसके बाद तुम लोगों को टैग्स का आइडिया होना चाहिए, दैट इज ऑल। अगर तुम्हें ये 6 चीजें आती हैं, तुम लोग आराम से एक अच्छा ब्लॉग पब्लिश कर सकते हो। और हम ये छह की 6 चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, बेगम हो जाओ। यहाँ पे आओ सिंपल, और ब्लॉग कॉपी करो, और यहाँ से जाके टाइटल में टाइटल डाल दिया। सेम ब्लॉग्स नीचे जितना ब्लॉग लिखा हुआ है कॉपी कर लो अपने पास, और नीचे कंटेंट वाले सेक्शन में फेंक दो। अभी तो तुम्हारे पास कुछ ऐसे आ गया होगा। हमें ब्लॉग की फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ देखो ये सब हेडिंग्स हैं, ये सब क्या है? हेडिंग्स हैं। तो मुझे इन्हें हेडिंग्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक हेडिंग है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इनके बीच में स्पेस बना लेता हूँ। इसकी फॉर्मेटिंग कर लो, जल्दी जल्दी से इसकी फॉर्मेटिंग कर लो। सेलेक्ट करो, विजुअल में जाओ, सिंपल विजुअल में आओ, सेलेक्ट करो, और ये भी पैराग्राफ की फॉर्म में है, तो मैं इसको हेडिंग की फॉर्म में कर देता हूँ, और मैं H2 कर लेता हूँ। लेट्स सी H2 मेरे लिए बेहतर रहेगा। हाँ ठीक लग रहा है मुझे, H2 बेहतर लग रहा है, ये आ रहा है, सिंपल है, H2 विल बी गुड। तो यहाँ जाओ, इसको भी थोड़ी सी स्पेस दे के इसको भी H2 कर लो, या बाकी H3 कर लेता हूँ मैं। इसको भी H3 कर लेते हैं, H2 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखो ये ठीक लग रहा है। बाकी मैं कहता हूँ ये जो ये हेडिंग्स आ रही है ना, ये भी है, ये भी है, ये सब हेडिंग्स है मेरे पास डिफाइंड है यहाँ पे। जस्ट मैं इनको पैराग्राफ की फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। और ये यहाँ पे तो H4 है, बट वहाँ पे जब मैंने पेस्ट किया तो उसने खुद को पैराग्राफ की शेप ले लिया। तो यहाँ पे थोड़ी सी ब्लॉग की फॉर्मेटिंग कर लेना, ताकि ब्लॉग तुम्हारा खूबसूरत लगे। जल्दी जल्दी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी, फिर देखेंगे इसको आगे। ओके, सो मैंने अपने ब्लॉग की फॉर्मेटिंग कर ली है, तुम लोग देख लेना। अगर मैं इसको प्रीव्यू करके दिखाऊं तुम लोग को, तो मेरा ब्लॉग अभी कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है, कुछ ये, कुछ इस शक्ल में आ रहा है। मेरी वेबसाइट की थीम ब्लैक है,
कुछ लोगों को बुरी लग रही होगी, लेकिन गुजारा करो यार, अब मुझे ब्लैक पसंद है, जस्ट वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, मुझे ब्लैक पसंद है, तुम लोग अपनी मर्जी देख लेना। मैंने डाल दिया टाइटल, यस सर, टिक करते जाओ। मैंने डाल दिया कंटेंट, डाल दिया 600 वर्ड्स का है, ठीक है। अब डालना है मुझे कैटेगरी, फीचर इमेज पे बाद में आते हैं। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अब ये ब्लॉग है एसईओ से रिलेटेड, तो यहाँ पे आता हूँ, मैंने ऑलरेडी कैटेगराइजेशन बनाई हुई है, अगर नहीं बनी भी तो यहाँ से ऐड कर लो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस एसईओ की तुम्हारी कैटेगरी होती है, तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने अब एसईओ की कैटेगरी बना ली, मैंने एसईओ में भी डाल दिया और एडवांस एसईओ में डाल दिया, और आई थिंक इट्स रिलेटेड टू एआई, तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सिलेक्ट कर लिया। तुम लोग मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने कैटेगरी भी सिलेक्ट कर ली, दैट इज ओके। देन टैग्स चाहिए। अब क्वेश्चन आता है सर टैग्स क्या होते हैं। टैग्स आपकी वेब ब्लॉग्स को, उस चीज को पहचान दे रहे होते हैं, उसको स्टैंड आउट करने में आसानी होती है टैग्स के थ्रू। सर अगर जनरल एग्जांपल देते तो मजा ही आता। फॉर इंस्टेंस मैं तुम्हारे सामने 4 फोल्डर रखता हूँ, 1 2 3 4, और चारों सेम कलर के होते, चारों सेम साइज के होते, लेकिन एक में 9th के पेपर पड़े हैं, एक में 10th के पेपर पड़े हैं, एक में फर्स्ट ईयर के पेपर पड़े हैं, और एक में सेकंड ईयर के पेपर पड़े हैं। चारों रेड कलर के हैं, चारों का साइज सेम है, और अचानक मैं तुम्हारे पास आता हूँ, कहता हूँ यार मुझे 11th के पेपर दे दो। तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग एक एक फोल्डर को ओपन करके नहीं देखोगे 11th के पेपर किसके हैं, किसके अंदर है, क्योंकि सबका साइज सेम है, सबका कलर सेम है। तुम्हें क्या पता 11th का फोल्डर कौन सा है, अगर तुम लोगों ने शुरू में समराइज नहीं किया तब की बात करो। तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको खोल खोल के देना पड़ेगा। व्हाट इफ अगर इसके ऊपर मैं टैग लगा दूं कि ये 9th का फोल्डर है, ये 10th का है, ये फर्स्ट ईयर का है, और ये सेकंड ईयर का है, तो क्या तुम्हें अब ये फोल्डर ओपन करने की जरूरत है? द आंसर वुड बी नो। तुम लोग कहोगे ये ले सर, ये 11th का फोल्डर है, तुम लोग को डायरेक्ट फोल्डर मिल जाएगा बाय यूजिंग दैट टैग नेम। तुम उसके ऊपर टैग लगा दोगे, तुम लोग पहचानने में आसान होगी, दैट इज ऑल। तो सेम टैग जब हम किसी चीज को देते हैं तो उसको पहचानने में, किसकी पहचानने में, गूगल को उसको पहचानने में आसानी पेश आती है, सर्च करने में आसानी पेश आती है, दैट इज ऑल अबाउट टैग्स। तो टैग्स दे दो। सर मुझे तो टैग्स नहीं लिखने आते, तो क्यों टेंशन लेते हो? चैट जीपीटी पे जाओ, ठीक है, चैट जीपीटी ओपन करो अपने पास, स्टार्ट नाउ करके चैट जीपीटी ओपन कर लो, और क्या करो, अपने ब्लॉग को कॉपी करो। कॉपी करो, चैट जीपीटी के पास जाओ, और चैट जीपीटी के पास जाके न्यू चैट ओपन करके यहाँ ब्लॉग पेस्ट करके चैट जीपीटी बोलो राइट 5 टैग्स फॉर दिस ब्लॉग। ज्यादा भी कर सकते हो, बट आई विल से 5 बहुत है, एक ब्लॉग के लिए 5 टैग्स बहुत होते हैं। तो मैंने उसको पूरा ब्लॉग दिया, और मैंने कहा यार इस ब्लॉग में से 5 टैग्स निकाल के दे दे। कुछ खुद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यार, क्यों टेंशन लेते हो? उसने मुझे 5 टैग्स निकाल दिए, तो मैं बारी बारी क्या किया, एक एक टैग, हैश टैग नहीं निकालने, जस्ट टैग्स, तो हैश को निकाल देना बीच में से, और टैग्स को कॉपी कर लेना। यहाँ पे जाओ, टैग्स पेस्ट किया, ऐड नाउ, इसको इधर कर लेते हैं, कॉपी किया, इधर आओ, तू इधर हो जा, पेस्ट किया, ऐड नाउ, ऐड नाउ, SEO ट्रेंड्स 2024, ऐड नाउ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसको भी कॉपी कर लो और यहाँ पेस्ट करके ऐड नाउ, दैट इज ऑल। तुम लोग सिंपली टैग्स डाल दो। समझ आ गई? हाँ सर आ गई है। इसके बाद क्या करो, लास्ट हमारे पास क्या बचा है, फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज वैसे तुम लोग को डिजाइन करनी पड़ेगी खुद ही, वैसे तो ये ग्राफिक डिजाइनर का काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम लोग किसी ना किसी ग्राफिक डिजाइनर को बोलो कि यार मुझे एक फीचर्ड इमेज डिजाइन कर दो। अगर खुद डिजाइन करना चाह रहे हो, अगर बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, तो भाई तीसरे बंदे को अप्रोच करना पड़ेगा। किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो और तुम्हारे पास एक ग्राफिक डिजाइनर है वहां पे, तो उसको बोलो कि बेटा आप बना के दो, तुम्हारा काम ही है, सिंपल। अगर खुद बनाना चाह रहे हो तो कैनवा पे चले जाओ, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म तुम लोगों को मिलेगा नहीं। कैनवा बहुत ईजी टू यूज प्लेटफॉर्म है। अब क्वेश्चन आता है सर इमेज का साइज क्या होना चाहिए हमारे पास, हमें क्या पता एक इमेज का साइज क्या है। वैसे स्टैंडर्ड साइज होता है हमारे पास 1000 बाई 500, 1200 बाई 600, 1600 बाई 800, वो तुम पे डिपेंडेंट है, जस्ट उसका हाफ होना चाहिए। अगर 1000 विड्थ है तो हाइट कितनी होगी, 500, उसकी हाफ, क्योंकि ब्लॉग की इमेज कुछ इस शेप में होती है, ब्लॉग की इमेज कुछ इस शेप में होती है, ठीक है। विड्थ अगर उसकी होगी 1000, तो हाइट क्या होगी उसकी, हाफ, 500। तो मैं स्टैंडर्ड साइज पे जो खुद के लिए डिजाइन करता हूँ दैट इज 1200 बाई 600, क्वालिटी भी ठीक रहती है और इतनी बड़ी इमेज भी नहीं होती। सिंपल 1200 बाई 600 की डिजाइन कर लो। यहाँ पे आओ, क्रिएटर डिजाइन पे क्लिक करो, ठीक है, कैनवा के ऊपर जाके सिंपल क्रिएटर डिजाइन पे क्लिक करो, कस्टम साइज लो और यहाँ पे कर लो 1200 बाय
600 सिंपल, और एंटर कर लो इसको यहाँ पे, और ये तुम्हारे पास ओपन होके आ जाएगा। 1200 बाय 600 पिक्सल का हमारे पास एक स्टैंडर्ड साइज ब्लॉक की इमेज का, दैट इज ऑल। उसके बाद क्या करो, सिंपली इमेज को जब भी डिजाइन करने लगो ना, सबसे पहली चीज जो तुम लोगों को देखनी है इसके अंदर, दैट इज मेरी वेबसाइट का कलर स्कीम क्या है। इससे पहले मेरी वेबसाइट का कलर स्कीम था ब्लू एंड वाइट, बट उसके बाद मैंने चेंज कर दिया, जिसमें मैंने कुछ इंटीग्रेशन किए हैं जीसैप वगैरह की, जावास्क्रिप्ट वगैरह की, तो इसको थोड़ा सा फंकी बनाने के लिए दिखाऊं। फंकीनेस की बात जो मैं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, वो ये इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी दो तीन चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं ड्यू टू सम रीज़न। अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही होगा कि क्यों ख़राब हुई है, मैंने 10 बार जिक्र किया उनके सामने, लेकिन ये कुछ 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 बस ये फैंसियाँ मारने के लिए मैंने फेंक दिया, तो उसके लिए। लेकिन अब जिसकी जो भी कलर स्कीम होगा उसके मुताबिक, सर कलर स्कीम कैसे सिलेक्ट करें, लोगों को देख लो, अगर उसका लोगो ब्लू कलर का है, रेड कलर का है, येलो कलर का है, ऑरेंज कलर का है, उसके मुताबिक उसकी इमेज डिजाइन करो, बहुत अच्छा होगा। अब तुम्हारी वेबसाइट सारी ब्लू कलर की है और तुम लोग ब्लॉग की इमेज रेड कलर की डिजाइन करो, बुरी लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी, बुरी लगेगी, वाकई लगेगी। तो जो उसकी वेबसाइट का कलर स्कीम होगा उसके मुताबिक उसकी इमेज डिजाइन करो। तो आओ, मेरी वेबसाइट कलर स्कीम है ब्लैक एंड व्हाइट, तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रेफर करता हूँ। तो एलिमेंट्स में जाके मैंने किया ब्लैक बैकग्राउंड, तो मैं कुछ बैकग्राउंड रख लेता हूँ एक सिंपल सा, और मुझे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे बैकग्राउंड मिल रहे हैं इसके अंदर, तो मैं इसमें से कोई भी एक एक नॉर्मल सा, ज़्यादा हैवी भी नहीं लूँगा मैं, एक एक नॉर्मल सा मैंने बैकग्राउंड उठा लिया, दैट मुझे ठीक लग रहा है, बेहतर लग रहा है यार, इसी के साथ जाऊँगा मैं। और इससे बेहतर कोई है? नहीं, मुझे नहीं लगता। आई थिंक ये ठीक रहेगा, हाँ ये ठीक रहेगा, बाकी बकवास है। ठीक है, लेट्स गो विथ दिस वन, ठीक है। सिंपल, तुम्हारी ब्लॉग की इमेज में क्या क्या होना चाहिए इस चीज़ का ख्याल रखो। अगर मैं यही कीवर्ड ला के गूगल पे सर्च करता हूँ, ये देखो सेम कीवर्ड मैंने गूगल पे सर्च किया, तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ ब्लॉग्स आएंगे, ये देखो। अगर मैं इमेजेस में जाऊँ तो देखो ये सब क्या है, एक ब्लॉग है, ये देख, ये भी एक कंपनी ने ब्लॉग लिखवाया है, इधर आओ, ये क्या है, एक ब्लॉग है। ब्लॉग में क्या क्या नजर आ रहा है, ब्लॉग इमेज, सिर्फ इमेज वेबसाइट नहीं रैंक करती है, देखो वेबसाइट्स भी रैंक कर रही हैं, साथ साथ इमेजेस भी रैंक करती हैं, इसीलिए अपनी इमेज डिजाइन करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर अपनी इमेज डिजाइन करोगे ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन तुम लोग को हर एक इमेज के अंदर एक कॉमन चीज नजर आ रही है, क्या? उन्होंने कंपनी लोगो डाला हुआ है अपना, ताकि कोई और यूज ना कर सके प्रॉपर्ली, आसानी से हम इसे रिमूव कर सकते हैं बट आसानी से ना यूज कर सके। दूसरी चीज क्या है, टाइटल है। तीसरी चीज क्या है, रिलेटेड इमेज है उससे। और चौथी चीज क्या है, वेबसाइट का लिंक मोस्टली लोगों ने डाला होता है, ये देखो इसमें भी लोगों ने अपना लिंक डाला हुआ है कंपनी का, एक टाइटल डाला हुआ है अपना फोकस, और एक रिलेटेड इमेज है, ये देखो एक रिलेटेड इमेज, टाइटल, कंपनी नेम और साथ ही। तो सिंपल ऐसे हम भी यही चीज़ों को, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमने इसको भी रखना है अपने साथ। तो मैं एक बार टाइटल डाल देता हूँ, हेडिंग डाली सिंपल, और हेडिंग के अंदर मैं डाल देता हूँ ए ट्रांसफॉर्मिंग एडवांस एसईओ प्रैक्टिसेस इन 2024। मैं डायरेक्ट सारे ही डाल देता हूँ, मुझे ठीक लग रहा है। अगर तुम्हारा टाइटल कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ना, तो फिर इसमें से अपना फोकस कीवर्ड उठाना। अब क्वेश्चन आता है फोकस कीवर्ड क्या होता है, समझाता हूँ। जस्ट वो चीज़ कॉपी कर लो जिस पे तुम्हारा ज़्यादा फोकस है, कि यार ये चीज़ मेरी मेन है। जैसे हाउ इज, ये मेरा मेन फोकस नहीं है, ये मेरा मेन फोकस है ए ट्रांसफॉर्मिंग एडवांस सर्विसेज। कोई कहेंगे इन 2024 भी, तो तुम्हारी मर्जी जो तुम रखना चाहते हो। मैं ये रखना चाह रहा हूँ, मैं पूरा रख रहा हूँ क्योंकि इतनी बड़ी हेडिंग नहीं है। तो मैं इसको 2 लाइनों में करके, इसको लेफ्ट लाइन करके इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करूँगा, जस्ट इसका एक स्टैंडर्ड साइज रख लूँगा, ठीक है, ये बेहतर है। और सेंटर में कर लो इसको सिंपली, ओके, ऑल गुड। इसके बाद क्या करूँगा, मैं अपनी वेबसाइट का लोगो रख लूँगा। तो एक काम करो, वेबसाइट का लोगो डाउनलोड कर लो अपने पास, राइट क्लिक करके सेव इमेजेस, डाउनलोड, और इधर आओ और यहाँ से लोगो को कर लो ड्रैग एंड ड्रॉप, अपलोड करके अपलोड वाले सेक्शन में आके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, लोगो को क्लिक करो, और यहाँ से जाके लोगों को अपनी मुताबिक छोटा करके ना एक कोने में रख लो, ताकि तुम्हारे इसकी पहचान हो जाए। कोने में जस्ट एक जगह थोड़ा सेट करके रख लो, थोड़ा सा बड़ा कर लो, ज़्यादा बेहतर लगेगा, ऑल गुड। उसके बाद क्या करो, प्रेफरेबल है अगर वेबसाइट है तुम्हारी, क्योंकि वेबसाइट पे ही ब्लॉग पब्लिश होगा, तो वेबसाइट का लिंक भी साथ डाल दो तो अच्छा है, क्या टेंशन है। www.genitechagency.com, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दूंगा मैं, और इसको भी एक कोने में कर दूंगा। लेकिन इसके लिए मैं एक वेब का आइकन ले लूँगा। तो एलिमेंट्स में जाके मैंने लिख दिया वेब आइकन, तो काफ़ी सारे आइकन्स आएंगे मेरे पास। ग्राफिक्स में जाता हूँ तो
मैं ये वाला आइकन ले लेता हूँ, इसका कलर चूज कर लेता हूँ यहाँ से जाके वाइट, और इसको छोटा कर लेंगे। ठीक है, ऑल गुड, अपने मुताबिक सेट कर लो। अब एक रिलेटेड इमेज चाहिए, दोबारा एलिमेंट्स में आया क्योंकि मेरा ब्लॉग ए आई एस से रिलेटेड है, तो मैंने लिखा ए आई एस, तो एलिमेंट्स में आके सर्च कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई इमेज उठा ही लूंगा मैं। आई थिंक दिस वन लुक्स गुड टू मी। हाँ मुझे ठीक लग रही है। तुम लोग कुछ और भी चूज कर सकते हो, तुम्हें जो बेहतर लगे। मैं फिलहाल इसके साथ ही जा रहा हूँ, मुझे ये बेहतर लग रहा है। मैं जस्ट इसको यहाँ पे रख लूँगा, और अगर इसके साथ एसईओ हो जाता ना यहाँ पे, लेकिन ये बहुत बुरा लगेगा क्योंकि कलरफुल हो जाएगी, ब्लैक के ऊपर कोई कलर मुझे मुझे सूटेड नहीं लगता कुछ। यहाँ मुझे एसईओ नज़र आया था, हाँ ये रख लेता हूँ मैं, और इसका कलर कर लूँगा वाइट। सेम इसका भी कलर कर लूँगा यहाँ से आके वाइट, थोड़ा सा छोटा करके मैं जस्ट कहीं ना कहीं एक साथ रख लूँगा ताकि पता चले एसईओ से रिलेटेड ही है। ठीक है, ऑल गुड। और इसको कर लो यहाँ से शेयर, डाउनलोड, और यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लो इसको, तो तुम्हारी इमेज तुम्हारे पास डाउनलोड होके आ जाएगी। सिंपल, इमेज तो आ गई अब हमारे पास, आ गई इमेज, आ चुकी है हमारे पास। अब क्या करो, सिंपली इमेज को कहाँ सेट करोगे, हमने टैग्स वगैरह डाल दिए, ठीक है, टैग्स भी डाल दिए। सबसे नीचे आओगे, यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा फीचर्ड इमेज, सिंपल फीचर्ड इमेज को सिलेक्ट करो, और जो भी इमेज अभी डाउनलोड की थी उसको अपलोड कर लो सिंपली यहाँ पे। तो अपनी इमेज को यहाँ पे ला के सिंपली अपलोड कर लो। ओके, सो वंस इमेज अपलोड हो जाए, इसको सिंपली सेट कर लो, तुम्हारी फीचर्ड इमेज तुम्हारे पास सेट हो जाएगी यहाँ पे। अब मेन चीज शुरू होती है, अभी तक तो सिर्फ हम ब्लॉग पब्लिश कर रहे थे, इसके बाद हम सीखेंगे कि ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं। ये तो अभी तक हमने सिर्फ एक ब्लॉग को सिंपली पब्लिश किया कि एक ब्लॉग को पब्लिश कैसे करना है। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे ऑन पेज एसईओ क्या होती है। मैंने क्या बताया तुम लोग को, ऑन पेज एसईओ के लिए हम कुछ ना कुछ टूल यूज करते हैं। ये देखो, जब भी वर्डप्रेस के ऊपर ब्लॉग पब्लिश करोगे, थोड़ा सा नीचे आओगे, तुम्हारे पास एक ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ रैंक मैच। अगर इंस्टॉल्ड हुआ, जैसे शुरू में मैंने इंस्टॉल कराया, तो तुम्हारे पास यहाँ पे रैंक मैच शो कर रहा होगा, टॉप में भी शो कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे ढूंढो, इसको हम ड्रैग करके ना, गलती से अक्सर लोग यहाँ वहां पे भी ड्रॉप कर देते हैं। देखो यहाँ पे अक्सर के पास नहीं आ रहा होगा क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, चीज़ों को आगे पीछे कर देते हैं, जैसे मैंने आगे पीछे कर दिया ना सेम। तो इसको सिंपली कोशिश करो अपनी जगह पे रखो, जब भी तुम लोग इंस्टॉल करोगे ये यहीं पे, जैसे ही ब्लॉग पब्लिश होगा तुम्हारे नीचे यहीं पे आ रहा होगा। ये हमें कुछ फैक्टर्स बता रहा है, थोड़ा सा नीचे आओ ना, तुम्हें नजर आ रहा है, देखो बेसिक एसईओ, एडिशनल एसईओ, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। ये है ऑन पेज एसईओ, ये है वो फैक्टर्स जो तुम पोस्ट करने के बाद तुम्हारी वेबसाइट में मस्ट हैव होना चाहिए। तो चलो एक एक चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला एरर, एरर तो नहीं कहेंगे इसको, हम फैक्टर कहेंगे, इसको मैं एरर में काउंट नहीं करूंगा, वैसे वो एरर ही बता रहा है कि एरर्स क्या है, इनको हमने फिक्स करना होता है, लेकिन मैं इनको फैक्टर्स ही बोलता हूँ क्योंकि ब्लॉग हमारे एंड से ठीक है, मेरे एंड से मैंने अच्छा ब्लॉग लिखा है, लेकिन अब गूगल को उंगल है तो मैं क्या करूँ, गूगल को खारिज है तो मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। तो वो कह रहा है एरर, तो एरर बोल दो यार, तुम्हारी मर्जी। सिंपली यहाँ पे आओ, सबसे पहली चीज क्या बोली है, एड फोकस कीवर्ड टू द एसईओ टाइटल। क्या मतलब सर, फोकस कीवर्ड क्या होता है? फोकस कीवर्ड, तुम किस चीज पे फोकस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फोकस कीवर्ड। मेरा टाइटल क्या है, इधर आओ गौर से देखो, मेरा टाइटल है हाउ इज एआई ट्रांसफॉर्मिंग एडवांस्ड एसईओ प्रैक्टिसेस इन 2024। एआई ट्रांसफॉर्मिंग एडवांस्ड एसईओ, मे बी मेरा फोकस इस पे हो, एडवांस्ड एसईओ प्रैक्टिसेस इन 2024, मे बी मेरा फोकस इस पे हो, एआई ट्रांसफॉर्मिंग एडवांस्ड एसईओ, मे बी एडवांस्ड एसईओ प्रैक्टिसेस। अब ये सब मेरे फोकस कीवर्ड हो सकते हैं। एक और जनरल एग्जांपल देता हूँ, इधर आओ, मैं गूगल पे आके सर्च करता हूँ जेनीटेक एजेंसी, क्या आएगा सबके सामने, मेरी वेबसाइट आएगी सबसे टॉप पे, मेरी ही वेबसाइट आएगी। आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है। मेरा फोकस किस चीज पे है, इस पे। फोकस का मतलब तुम क्या चाहते हो कि लोग क्या सर्च करके तुम्हारी इस ब्लॉग पे या इस वेबसाइट पे आए तुम्हारी। मैं चाहता हूँ जब भी कुछ सर्च करे जेनीटेक एजेंसी तो मेरी वेबसाइट पे आ जाए, जब कोई सर्च करेगा जेनिनटेक तो मेरी वेबसाइट पे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मेरा फोकस नहीं है। मेरा फोकस किस चीज पे है, जेनीटेक एजेंसी सर्च करे तो आ जाए, मेरा फोकस इस चीज पे है, कोई सर्च करे एडवांस्ड एसईओ प्रैक्टिसेस इन 2024,
मैं चाहता हूँ जब कोई ये सर्च करे तो ये जो मैंने ब्लॉग लिखा है ये उसको दिख जाए। जैसे ये जो ब्लॉग्स आ रहे हैं ना, ये तुम्हें क्या लगता है लोग ये पूरा सर्च करते हैं? नहीं यार, लोग शॉर्ट टर्म में सर्च करना प्रेफर करते हैं। तो जिस चीज पे तुम्हारा फोकस है वो तुम्हारा फोकस कीवर्ड होगा, और तुम्हारा फोकस कीवर्ड तुम्हारे कीवर्ड के अंदर ही छुपा होता है, इसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, अब इसकी जनरल एग्जांपल एक और दे दूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन 2024। ये मेरा कीवर्ड है। तुम्हें क्या लगता है इस पूरे कीवर्ड के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ? नहीं, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग 2024 ये मेरा फोकस कीवर्ड, या डिजिटल मार्केटिंग इन 2024, या बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, वो तुम पे डिपेंडेंट है तुम लोगों ने ब्लॉग किस मकसद के लिए लिखा है। मैंने लिखा है भाई मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई सर्च करे एडवांस्ड एसईओ प्रैक्टिसेस इन 2024, मेरा ब्लॉग उसको दिख जाए। सिंपल। या एआई ट्रांसफॉर्मिंग एडवांस एसईओ सर्विसेज। तब तो क्या करो, मैं अपना फोकस कीवर्ड ये रख रहा हूँ एडवांस्ड एसईओ प्रैक्टिसेस इन 2024। जब भी कोई ये सर्च करे तो ये ब्लॉग मेरा दिख जाए। तो इसको सिंपली कॉपी करो और यहाँ पे तुम्हारे पास आ रहा होगा फोकस कीवर्ड, उसमें जाके पेस्ट करो। तुम्हारी आधी एसईओ यही हो जाती है। देखो 45% तुम्हारी हो चुकी है, 45% ही होगी हमारी। चलो अगले एरर को समझो। अगला एरर क्या है? अगला एरर है एड फोकस कीवर्ड टू योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। क्या मतलब सर? मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है? इधर जब तुम लोगों ने सर्च किया था जेनीटेक एजेंसी, तुम्हारे पास कुछ वेबसाइट्स आई थी कि नहीं आई थी? ये देखो, अब हर वेबसाइट के नीचे दो लाइंस की डिस्क्रिप्शन। एक ये देखो ये आ रही है, इसके नीचे 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 ये आ रही है। हर लाइन के नीचे दो लाइंस की डिस्क्रिप्शन आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना, मानोगे कि नहीं मानोगे? आ रही है सर, आ रही है। तो ये जो दो लाइन की डिस्क्रिप्शन है इसको क्या कहते हैं हम? मेटा डिस्क्रिप्शन। दैट इज ऑल। सर ये कहाँ मिलेगी? इधर आओ, थोड़ा सा ऊपर आओगे, यहाँ तुम्हारे पास ऑप्शन आ रहा होगा एडिट स्निपेट्स का, सिंपल इस पर क्लिक कर लो। सर ये लिखेगा कौन? तुम्हारा वो लिखेगा चैट जीपीटी। कॉपी करो, क्योंकि मेरा फोकस इसके ऊपर है। तो मैं इसको उठा लूँ या इसी को उठा लूँ, ये ज़्यादा बेहतर है। कॉपी किया, चैट जीपीटी पे गए और उसको बोला मैंने राइट मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर दिस कीवर्ड एंड यूज माय कीवर्ड इन इट। कि मेरा कीवर्ड भी यूज, ऐसा मेरा डिस्क्रिप्शन लिख दे बट मेरा कीवर्ड यूज ना करे। और एरर को पढ़ो, एरर है ये कि तुम्हारा फोकस कीवर्ड तुम्हारी मेटा डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए। बेशक उससे रिलेटेड है लेकिन तुम्हारा फोकस कीवर्ड आना चाहिए। तो मैंने उसको साथ जरूर मेंशन किया कि बेटा इसके अंदर मेरा फोकस कीवर्ड भी लाजमी रखना। दैट इज ऑल। ये देखो, अब उसने मुझे एक मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के दी, मैंने इसको सिंपली कॉपी किया यहाँ से और सिंपली यहीं पे एडिट स्निपेट करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आके पेस्ट कर दो। अभी कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। क्या बड़ा? 160 कैरेक्टर वो एक्सेप्ट करता है, लेकिन मैंने कितने डाल दिया? 186। तो मैं क्या करता हूँ, इसको शॉर्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। खत्म खत्म खत्म। जब ये खुश हो जाएगा थोड़ा सा, देखो ग्रीन लाइन आ गई। जैसी ग्रीन लाइन आएगी मैं यहाँ से आगे क्या डाल दूंगा? 3 डॉट। सर क्यों डालें? ग्रीन डॉट का मतलब होता है कि कंटिन्यू हो रहा है। अब ये देखो, जब मैंने जेंडर सर्च किया था, देखो मेरा यहाँ पे आगे खत्म हो गई थी मेरा डिस्क्रिप्शन, उसके आगे क्या गया? 3 डॉट। 3 डॉट से पता चल रहा था कि यार ये आगे कंटिन्यू हो रहा है, समझ आ जाती है। तो जस्ट उसके आगे जहां तक ग्रीन हो जाए ना तुम्हारे पास लाइन, उसके आगे 3 डॉट्स। और ये देखो मेरा फोकस कीवर्ड भी उसके अंदर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये मेरा फोकस कीवर्ड है कि नहीं है? एडवांस्ड एसईओ सर्विसेज 2024। ये देखो यहाँ पे शो रहा है। तो सिंपल अपना फोकस कीवर्ड आ। अगला एरर क्या है? फोकस कीवर्ड यूज्ड इन द यूआरएल। यूआरएल का मतलब क्या होता है? रिव्यू करो इसको। ये जो वेबसाइट का लिंक आ रहा है ना, अभी तुम्हारे सामने आएगा, 1 मिनट। लॉग्स में जाओ, मैंने पब्लिश अभी तक नहीं किया इसको, तो पब्लिश कर देते हैं इसको साथ ही एक ही बार, कोई टेंशन नहीं लेनी, ऐसे साथ साथ कर लेंगे। तो अब दिखेगा मेरा। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा ब्लॉग आना चाहिए। ये देखो ये मेरा ब्लॉग आ रहा है सिंपली। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। और मैं बताने क्या वाला था, मुझे वो भूल गया। हमारा 60% एसईओ हो चुकी है अभी तक, ठीक है। वो क्या कह रहा है? फोकस कीवर्ड यूज्ड इन द यूआरएल। ये जो मेरा यूआरएल आ रहा है ना, ये टॉप पे, इसको कहते हैं यूआरएल, आपका लिंक। इसके अंदर आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। सर ये कहाँ पे होता है? अगर मुझे चेंज करना पड़ जाए, मेरा तो ऑलरेडी यूज हो रहा है। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो अगर इसको चेंज करना पड़ जाए, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा एडिट स्निपेट। एडिट स्निपेट पे क्लिक करो, ये आ रहा है। अब मेरा फोकस कीवर्ड भी बहुत लेंथी है। फोकस कीवर्ड नहीं, मेरा मेन कीवर्ड ही बहुत लेंथी है। इसकी वजह से एक एरर आ रहा होगा तुम्हारे पास एडवांस के अंदर। ये देखो यूआरएल इज 85 कैरेक्टर लॉन्ग बता रहे ना, इसको हमने शॉर्ट करना है। तो एडिट स्निपेट के अंदर जाओ,
और यूआरएल को थोड़ा शॉर्ट कर लो। तो मेरा जो मेन फोकस है ना, मैं सिर्फ उसको रखूंगा इसके अंदर। जो मेरा मेन फोकस है ये, भाई कि नहीं, मेरा मेन फोकस ये है, एडवांस्ड एसईओ सर्विसेज प्रैक्टिसेस इन 2024। मेरा मेन फोकस इसे है, तो ग्रीन हो गया क्योंकि मेरा मेन कीवर्ड भी है हमारा 64% ऑन पेज एसईओ हो चुकी है। इसके बाद अगला एरर क्या है, फोकस कीवर्ड अपीयर इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट। मतलब क्या, जो पहला पैराग्राफ है ना तुम्हारा, इसके अंदर तुम्हारा फोकस कीवर्ड होना चाहिए। इसके अंदर तुम्हारा क्या होना चाहिए, फोकस कीवर्ड जरूर होना चाहिए। तो वो यही बोल रहा है, अगर नहीं है तो क्या करो, कॉपी करो, कॉपी करो ब्लॉग को, कॉपी करो ब्लॉग को, चैट जीपीटी के पास जाओ, इसको दो, इसको बोलो री राइट द सेम पैराग्राफ एंड ऐड माय फोकस कीवर्ड इन इट। मैंने इसको बोला मेरा फोकस, यही पैराग्राफ दोबारा लिख के दे और जस्ट मेरा फोकस कीवर्ड बीच में ऐड कर दे। तो ये क्या करेगा, यही पैराग्राफ तुम्हें दोबारा लिख के देगा एज इट इज, और तुम्हारा फोकस कीवर्ड इसके अंदर डाल देगा। सिंपली इसको कॉपी करो, तो यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। अगर खुद एडजस्ट कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, खुद एडजस्ट करो, पहले तो कोशिश करो इसके अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करो। नहीं कर पा रहे, चैट जीपीटी को पैराग्राफ दो, वो तुम्हें रीराइट करके देगा और तुम इसके अंदर ऐड करके दे सकते हो। सिंपल सिंपल, कुछ भी नहीं है। नहीं तो खुद एडजस्ट करो, कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करो कि यार हाँ इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो सिंपली वो करो, यहाँ पे आओ, देखो हमारा वो एरर भी हटाओ। फिर वो कह रहा है फोकस कीवर्ड आपका होना चाहिए कंटेंट के अंदर, हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, पहले पैराग्राफ में भी यूज कर रहे हैं, आगे भी यूज कर रहे होंगे, इसलिए एरर दे नहीं रहा। अगर नहीं होगा तो यहाँ एरर देगा, वन टाइम तो जरूर होना चाहिए, यहाँ पे बता रहा है। देन एक और एरर है, कंटेंट इज 1232 वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब। वो ऑलरेडी खुश है तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। अच्छा कंटेंट होता है आपका 1600 वर्ड्स, 2400 वर्ड्स का, बहुत अच्छा कंटेंट आपका। जितना ज्यादा कंटेंट लिखोगे उतना ज्यादा गूगल तुम लोगों को प्रायोरिटाइज करेगा। इसीलिए कहते हैं कंटेंट इज द किंग। एसईओ के अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी कंटेंट को ही दी जाती है, तो इसीलिए कहते हैं कंटेंट इज द किंग। सिंपल। पता नहीं तुम लोग को मेरी आवाज आ रही थी कि नहीं आ रही थी, मेरा माइक वहां पे पड़ा हुआ था। चलो कोई नहीं, मैं समझा ये वाला माइक चल रहा है, कोई नहीं। और ये वाला माइक चलता है लेकिन इसकी आवाज थोड़ी अजीब सी है, तो इसके लिए मैं स्पेशल माइक यूज करता हूँ, कोई नहीं। देन द अदर एरर इज फोकस कीवर्ड फाउंड इन द सब हेडिंग्स। क्या मतलब सर सब हेडिंग्स, इधर आओ, कहीं ना कहीं मैं यूज कर रहा हूँ और मैं उसमें से हटाऊंगा इसको। ओके, वो कह रहा है ये जो तेरा ये तेरी हेडिंग्स जो है ना, सब हेडिंग्स, ये जो हेडिंग्स है तेरी H2 H3 H4, इसके अंदर तुम्हारा फोकस कीवर्ड होना चाहिए। तो कोशिश करो अपना फोकस कीवर्ड किसी ना किसी हेडिंग के अंदर H2 H3, सब हेडिंग्स, नॉट मेन हेडिंग। मेन हेडिंग होती है H1, या तो H2 या तो H3 या तो H4 के अंदर लाजमी होना चाहिए। मेरा ऑलरेडी यूज हो रहा है तो मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन अगर ना यूज हो रहा हो देन व्हाट, उसका जुगाड़ मैं बताता हूँ। पहले तो कोशिश करो कि तुम्हारे कंटेंट के अंदर उस हेडिंग सब हेडिंग्स के अंदर लाजमी हो जाए, कहीं ना कहीं नहीं यूज हो पा रहा, ब्रैकेट बना के अपना सब हेडिंग डाल दो, यहाँ पे अपना फोकस कीवर्ड लिख दो। तब भी नहीं हो पा रहा, अगर ये भी नहीं करना चाह रहे कि सर ये तो जबरदस्ती होगी, जुगाड़ बता रहा हूँ तुम लोगों को। जुगाड़ क्या होता है, एक काम करो, अपना फोकस कीवर्ड उठाओ, ऊपर जाओ वापस से, ये मेरा फोकस कीवर्ड है, अपना फोकस कीवर्ड उठाओ, नीचे आओ और एंड में आके, बिल्कुल एंड में आके एंटर करके ना यहाँ पे अपना कीवर्ड डाल दो। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको क्या कर दो, कहीं पे भी H3 या H4 कर दो, क्योंकि एरर ये है कि कहीं ना कहीं सब हेडिंग में चाहे वन टाइम ही क्यों ना हो लेकिन लाजमी करो। तो मैंने इसको H4 कर दिया, तुम्हारा एरर चला जाएगा। ये उनके लिए जिनका नहीं यूज हो पा रहा और वो ऐसे नहीं यूज कर पा रहे, तो वो क्या करें, यहाँ पे नीचे एंड में जाके एक एडवांस एसईओ प्रैक्टिसेस वाला जो भी तुम्हारा फोकस कीवर्ड है वो एंटर करके H4 कर दो, उसको H2 कर दो, H3 कर दो। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, एरर तो तुम्हारा रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, ये तुम्हारे कंटेंट के एंड में शो होगा। देखने वाली की आंख कहेगी बेटा ये क्या कर रहा है तू, व्हाट द हेल इज दिस। तेरा पैराग्राफ जब यहाँ पे खत्म हो गया था, तूने ये चवल क्यों मारी है। यकीन करो लोग यही कहेंगे, वो कहेगा तूने ये चवल क्यों मारी है, तू कीवर्ड स्टफिंग क्यों कर रहा है, क्यों कीवर्ड बार बार घुसा रहा है, अन्नी दिया क्यों कीवर्ड बार बार घुसा रहा है। वैसे तो तुम लोगों को जो अगर करना चाह रहे हो तो सीधा कंटेंट राइटर को बोलो कि यार मेरी ऐसी एक सब हेडिंग ऐसी लिखो जिसमें मेरा फोकस कीवर्ड यूज हो जाए, तो वो कर देगा एज इट इज। लेकिन अगर खुद पे है, कम पैसे दे रहे क्लाइंट और ऐसी चीजों में है, तो जुगाड़ तुम लोग को आने चाहिए। तो जुगाड़ इसका क्या होगा, इसको हाइड करना पड़ेगा, इसको यूजर की नजर से हाइड कर देंगे, गूगल की नजर में इसको रखेंगे। तुम्हें क्या लगता है गूगल ब्लॉग को ऐसे दिखता है, वेबसाइट को इस नजर से देखता है? नहीं, गूगल वेबसाइट को इस नजर से देखता है।
गूगल इंसान नहीं है, गूगल एक बॉट है, वो ये कोड देखता है। गूगल क्या देखता है, ये कोड देखता है वेबसाइट का। वो ऐसे वेबसाइट्स को नहीं देखता जैसे हम देख रहे हैं, गूगल ऐसे देखता है। तो हम यहाँ पे रखेंगे इसको, कोड की फॉर्म में पड़ा होगा लेकिन नजर नहीं आ रहा होगा फ्रंट एंड पे, तो हम इसको हाइड कर सकते हैं। कैसे हाइड कर सकते हैं, आओ देखते हैं। सिंपल क्या करो, अपने हेडिंग को सिलेक्ट करो और यहाँ पे तुम्हारे पास विजुअल के साथ ही आ रहा होगा टेक्स्ट इफेक्ट, ये साथ ही जहाँ पे तुम लोग हेडिंग सेट की थी ना उसके साथ कोने में आ रहा होगा विजुअल, साथ और टेक्स्ट। टेक्स्ट में जाओगे तो तुम्हारे पास कोड आ जाएगा इसका, देखो H4 की फॉर्म में, क्योंकि मैंने इसे H4 हेडिंग 4 में रखा था। इसको कहते हैं टैग्स HTML CSS के अंदर, कोडिंग लैंग्वेज में इसको टैग बोलते हैं। तो सिंपली इस टैग के अंदर आ जाओ, H4 के आगे आके गौर से देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, H4 के आगे आके सिंपल एक लाइन लिखनी है छोटी सी, स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट्स कलर। और मोस्टली वेबसाइट्स 90% क्या 95% वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर व्हाइट होता है, 95% वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर व्हाइट होता है। तो सिंपली इसको व्हाइट कर देना। लेकिन मेरी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर क्या है, मेरी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर तो ब्लैक है, तो मुझे इसको ब्लैक करना पड़ेगा। क्यों ब्लैक कर रहा हूं सर मैं, अगर मैं इसके ऊपर टेप लगा दूं, एक ब्लैक के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर ब्लैक टेप लगा दूं, क्या वो टेप नजर आएगी, नहीं नजर आएगी। ऐसा ही है, तो मैं इस टेक्स्ट के ऊपर जस्ट एक टेप लगा रहा हूं ताकि यूजर की नजर से हट जाए, मैं एक पर्दा डाल रहा हूं। अगर तुम लोग एक व्हाइट दीवार के ऊपर एक व्हाइट टेप लगा दो, एक टेक्स्ट लिखा हुआ था उसके ऊपर एक व्हाइट टेप लगा दो, क्या वो नजर आएगा। या तुम लोग एक व्हाइट दीवार के ऊपर व्हाइट मार्कर से एक टेक्स्ट लिख दो, कभी भी नजर नहीं आएगा। तो सेम मैं कहता हूं कि मेरी ब्लैक है तो मैं ब्लैक करूंगा इसको। अब मेरा प्योर ब्लैक नहीं है, सही बताऊं, अगर मैं यहाँ पे ब्लैक कर भी दूं तब भी नजर आएगा, क्योंकि मेरा प्योर ब्लैक नहीं है। तो मुझे इसका कलर कोड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो तुम लोग को बता दूं कलर कोड कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने उसको ब्लैक कर दिया, देखो स्टाइल इक्वल्स टू कलर ब्लैक, कॉलन डाल के साथ क्या लिख दो उसको, ब्लैक। तो ये देखो नीचे आओ, अब ये ब्लैक तो हो गया है लेकिन मेरा प्योर ब्लैक नहीं है बैकग्राउंड, मैंने पहले बताया था, तो इसीलिए ऐसे आ रहा है। तो सिंपल क्या करो, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे तुम्हारे पास एक्सटेंशन होगी कलर पिकर, क्रोम में जाके लिखो कलर पिकर एक्सटेंशन, तुम्हारे पास हजारों एक्सटेंशन आ जाएंगे। कलर पिकर, कलर जिला, तुम लोग कोई भी एक उठा लो, कलर जिला उठा लो, कलर पिकर उठा लो, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तुम लोग इंस्टॉल कर लो। ऐड टू क्रोम करोगे तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल यहाँ पे, यहाँ से क्लिक करके इसको सामने ले आना, ये देखो। और इस कलर पिकर से जाके क्लिक करोगे इस पे, और जो सा भी कलर तुम्हें बैकग्राउंड का चाहिए, मुझे ये बैकग्राउंड कलर चाहिए तो मेरे बैकग्राउंड कलर ये है, तो मैंने कलर कोड को कॉपी कर लिया सिंपल, और मैंने यहाँ आके इस कलर को जो पेस्ट किया था इधर पेस्ट कर दूंगा। और अगर कलर कोड को पेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मैंने कलर कोड कॉपी करना है उसका, मैं RGB नहीं करूंगा कॉपी, जस्ट मैं एक नॉर्मल हैश कोड कॉपी करूंगा उसका, कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और जब भी कलर कोड को पेस्ट करोगे साथ हैश लाजमी लिखना है, जब भी कलर कोड को पेस्ट करोगे साथ हैश, वरना कलर कोड वर्क नहीं करेगा। हैश लिख के अपडेट करके, अब जरा अब देखो 64% हम एसईओ कर चुके हैं, 64% इसको ऑप्टिमाइज कर चुके हैं। अब प्रीव्यू चेंजेस करके देखो इसको, देखो एक बार, देखो 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 इधर ऊपर आओ, क्या नजर आ रहा है टेक्स्ट, नहीं हाइड हो गया, पता है कहाँ है टेक्स्ट, ये देखो ये पड़ा हुआ है, टेक्स्ट पड़ा हुआ है। मैं ऐसा नहीं कह रहा टेक्स्ट नहीं पड़ा हुआ, जस्ट उसके ऊपर हमने एक ब्लैक ओवरले डाल दिया ताकि वो नजर ना आए, टेक्स्ट पड़ा है। और हमारा एरर भी रिजॉल्व हो जाएगा, तुम लोग का एरर भी रिजॉल्व हो जाएगा, तुम्हारा एरर भी गया, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, खत्म, ये एरर गया हमारा, दैट इज ऑल। देन वो क्या कह रहा है, एड एन इमेज विद योर फोकस कीवर्ड एज ऑल टेक्स्ट। क्या मतलब सर, वो कह रहा है एक इमेज को ऐड करो, ऐड एन इमेज, एक इमेज को ऐड करो विद योर फोकस कीवर्ड, एक फोकस कीवर्ड के साथ, एज उसके अंदर ऑल टेक्स्ट हो। सर ऑल टेक्स्ट क्या होता है, हर इमेज का एक ऑल टेक्स्ट होता है, हर इमेज का क्या होता है, एक ऑल टेक्स्ट होता है। क्यों होता है सर, मैं समझाता हूँ। ऑल टेक्स्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। क्या मतलब होता है उसका, ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या, ये नहीं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इसके ऑल्टरनेटिव क्या करूं मैं, इस लाइट के ऑल्टरनेटिव मैं क्या यूज कर सकता हूँ, टॉर्च यूज कर सकता हूँ। इस माउस के ऑल्टरनेटिव क्या यूज कर सकता हूँ, जॉयस्टिक यूज कर सकता हूँ। इस माउस के ऑल्टरनेटिव और क्या यूज कर सकता हूँ मैं, टच पैड यूज कर सकता हूँ। इस स्क्रीन के ऑल्टरनेटिव क्या यूज कर सकता हूँ मैं, बड़ी स्क्रीन यूज कर सकता हूँ। उसके ऑल्टरनेटिव, इसकी जगह क्या यूज करूं, वो यही कह रहा है। अब ये क्यों आता है, ऑल टेक्स्ट क्यों आता है, मैं समझाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा सर्वर, कभी कभी इंटरनेट स्लो होने की वजह से, सर्वर डाउन होने की वजह से इमेजेस लोड नहीं कर पाता, क्योंकि इमेजेस लोड होने में बहुत टाइम खाती हैं। सबसे ज़्यादा आपकी वेबसाइट की स्पीड खराब होती है आपकी इमेजेस की वजह से।
तो आपकी इमेजेस कभी कभी लोड नहीं हो पाती, सर्वर बिजी होता है, सर लोड नहीं कर पाता। तो कुछ ना दिखाने से कुछ दिखाना बेहतर है कि यार अगर इमेज लोड ना हो पाई तो कुछ ना दिखाने से कुछ दिखाऊं तो सही ना। तो क्या दिख जाएगा उसकी जगह, एक ऑल्ट टेक्स्ट दिख जाएगा कि इसकी इस इमेज के ऑल्टरनेटिव में क्या दिखाऊं, कि अगर इमेज ना दिखाई कभी नहीं दिखा पाया मैं तो कुछ और तो दिखा दो ना उसको। तो कुछ ना दिखाने से कुछ दिखाना बेहतर है। तो वो यही कह रहा है कि एक इमेज ऐड करो जिसके अंदर ऑल टेक्स्ट डालो। ऑल टेक्स्ट में क्या डालो, अपना फोकस कीवर्ड। तो मैंने क्या किया, जस्ट अपने फोकस कीवर्ड को कॉपी किया और यहाँ जाके मैंने अपने फोकस कीवर्ड को, ये इमेज मैंने फीचर लगाई हुई थी, फीचर में सिलेक्ट किया और ये देखो फीचर इमेज का ऑल टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे ऑल टेक्स्ट फेंक दो, अपना फोकस कीवर्ड ऑल टेक्स्ट में फेंक दो। ये देखो एरर गया। अगर एरर ना रिजॉल्व हुआ, एरर चला गया वैसे, अगर एरर ना रिजॉल्व हुआ एक बार अपडेट कर लेना, क्योंकि स्क्रीन कभी कभी ऐसा होता है रिफ्रेश करनी पड़ती है आपको। तो एक बार अपडेट पे क्लिक कर लेना और स्क्रीन आपकी रिफ्रेश हो जाएगी। जस्ट अपडेट पे क्लिक कर लेना एक बार। अब वापस से आओ अपनी एसईओ के ऊपर, मनी फैक्टर्स के ऊपर, तो देखो एरर रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो कभी भी रिफ्रेश कर लियो करो, इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इसको बाद में देखते हैं, टेंशन ना लेना, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। कि आपका यूआरएल बहुत लॉन्ग था, उसको हमने शॉर्ट कर लिया, हमने फजूल चीजें बीच में हटा दी, मेन फोकस जो मेरा जिसके ऊपर था मैंने वो रख दिया। देन वो एक एरर दे रहा है कि लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेस। क्या मतलब सर एक्सटर्नल रिसोर्सेस? मतलब एक्सटर्नल वेबसाइट को एक लिंक दो अपने ही कंटेंट के अंदर। ये जो तुमने पूरा ब्लॉग लिखा है ना, इसके अंदर एक लिंक ऐसा बनाओ जो किसी बाहर की वेबसाइट को लिंक कर रहा हो। एक लिंक ऐसा बनाओ। तो अगर तुम लोग किसी बाहर किसी वेबसाइट को लिंक दोगे ना, तो वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह क्या होगा उसके अंदर, जाहिर है उस बंदे को एक लिंक मिल जाएगा और तुम उससे कंपटीशन में पीछे हो जाओगे, उसको फायदा होगा। लिंकिंग का बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, एक बहुत बड़ा रोल होता है वेब एसईओ के अंदर। और 90% क्या मैं कहता हूँ, आपकी 60-80% एसईओ आपकी बैकलिंक्स पे डिपेंडेंट होती है। तो ऐसी वेबसाइट को तुम लोग ऐसा ना गलती से लिंक दे दो जो ऑलरेडी तुम्हारे कंपटीशन में थी और तुमसे टॉप पे चली जाएगी क्योंकि तुम उसको लिंक दे बैठे हो। तो बेहतर तरीका क्या है, वैसे जनरली मैं करता हूँ जो, अपने किसी फेसबुक का लिंक डाल दो। क्या डाल दो, फेसबुक का। क्यों, फेसबुक मेरी है? नहीं, फेसबुक तो मार्क जुकरबर्ग की है। मेरा फेसबुक का पेज उन मेरा है उधर का, तो मैं अपने फेसबुक पेज का लिंक डाल दूंगा और कोई अच्छा सा वर्ड ढूंढ के जो मीनिंगफुल हो। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ एक अच्छा सा वर्ड ढूंढूंगा, जैसे कंटेंट क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। मुझे ये वर्ड अच्छा लगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया। ये ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा इंसर्ट का, लिंक अपने फेसबुक का, इंस्टाग्राम का या किसी चीज का लिंक दे दो। ठीक है, facebook.com मुझे याद है, तो मैंने जस्ट फेसबुक का लिंक डाल दिया, जेनीटेक एजेंसी /जेनीटेक एजेंसी। ये देखो मेरी फेसबुक का लिंक आ गया इसके ऊपर, सिंपल। ये देखो एरर बी रिजॉल्व। वो यही कह रहा था कि यार कहीं बाहर किसी वेबसाइट को लिंक दो, तो मैंने दे दिया, खुश हो गया। देन अगला एरर क्या है, वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक। एक्सटर्नल का मतलब क्या था, बाहर किसी वेबसाइट का लिंक। इंटरनल का मतलब क्या, अपनी ही वेबसाइट में से किसी चीज का लिंक। इंटरनल, एक्सटर्नल मतलब क्या, बाहर। इंटरनल मतलब क्या, अपनी ही वेबसाइट का किसी चीज का लिंक। तो क्या करो, वैसे तुम्हारे पास ना अगर रैंक मैच यूज करो, लिंक सजेशन दे देगा, लिंक सजेशन दे देगा कॉपी। यहां से एक लिंक कॉपी कर सकते हो। नहीं, अगर तुम लोगों ने एसईओ से रिलेटेड और कोई ब्लॉग लिखा है तो वो उठा लो, सीधा जाओ वेबसाइट के अंदर ब्लॉग्स में जाओ। अब मैंने एसईओ से रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ एडवांस एसईओ में। तो मैंने एसईओ से रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉग्स लिखवाए में स्टूडेंट से स्पेशली। तो मैं किसी भी एसईओ से रिलेटेड एक अच्छा सा ब्लॉग उठाऊंगा। जैसे ये देखो, एक एसईओ से रिलेटेड मैंने ब्लॉग लिखा है, व्हाट आर दी बेस्ट प्रैक्टिस फॉर ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस फॉर एसईओ। मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। क्या ये मेरी वेबसाइट का लिंक है? हाँ। क्या ये इंटरनल लिंक है? हाँ, इंटरनल लिंक है ना, मेरी वेबसाइट के अंदर में से किसी चीज का लिंक ले रहा हूँ, दैट इज ऑल। और यहाँ पे जाके किसी अच्छी सी अच्छे से लिंक को उठा लेंगे जो ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड हो, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड हो। हाँ, आई थिंक एसईओ को देते हैं फिलहाल, हाँ, क्योंकि रिलेटेड है अभी। तो मैं इसको लिंक देता हूँ। क्या मैंने इंटरनल लिंक डाल दिया, जस्ट इसको सिलेक्ट करो, लिंक पे क्लिक करो, लिंक पेस्ट कर दो, तुम्हारा लिंक बन जाएगा। और ये देखो एरर रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। एटलीस्ट हमने 90% एरर रिजॉल्व कर लिए। देखो सारे ग्रीन हो गए, जस्ट 2 रह गए। ये क्या होता है पहले इसको समझ लो। ये वो बंदा अपनी प्रमोशन कर रहा है, रैंक मैथ वाले नहीं, ये अपनी प्रमोशन कर रहे हैं। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है कंटेंट एआई। वो क्या बोल रहे हैं, यूज कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज दिस पोस्ट। वो कह रहे हैं मेरे पास एक टूल है जिसका नाम है कंटेंट एआई, तुम ये यूज कर लो, हम तुम्हारे ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करके दे देंगे। मैंने कहा भला मैं क्यों यूज करूं भाई, पेड है, पैसे हैं तो फालतू पैसे हैं तो दे दो। वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक टूल है, जो तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो ना, ये मैं करके दे दूंगा।
मैं कहा नहीं बाबे, मैंने सीखा हुआ है काम, मैं खुद करूंगा, मैं क्यों दूं किसी को पैसे भाई, क्यों फालतू पैसे दे दो। तो मैंने कहा तू भाड़ में जा, ये एरर नहीं है एक्चुअल में, जस्ट वो अपनी प्रमोशन कर रहा है कि ये यूज कर लो। ये हमने छोड़ दिया था, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है पहले इसको समझो। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब क्या होता है, अब क्वेश्चन आता है सर डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी का मतलब होता है मिकदार, मिकदार का मतलब कितना डेंस है। फॉर इंस्टेंस पानी की बात करो, पानी का गिलास है, इसमें पानी है ढेर सारा, पुलुप 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 पानी है। अगर मैं पानी के गिलास को उल्टा कर दूं, क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, तो पानी एकदम नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, सारा ही अचानक गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरेगा। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, उसमें मिकदार कम है, गाढ़ापन कम है, गाढ़ापन उसके अंदर कम है, तो यूं करोगे डायरेक्ट गिर जाएगा सारा पानी। अगर वही चीज मैं उठा लूं शहद, शहद की एग्जांपल ले लो, उसको उल्टा करो, क्या शहद एकदम सारा गिरेगा या स्लो स्लो गिरना शुरू होगा। क्यों, क्योंकि शहद में मिकदार ज्यादा है चीजों की, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसकी डेंस है थोड़ा सा मिकदार किसी चीज। वो यही बोल रहा है कि बेटा आपने जो कीवर्ड यूज किया ना इसके अंदर, अपना फोकस कीवर्ड, उसकी मिकदार कम है आपके कंटेंट के मुताबिक। आपने कंटेंट 1200 वर्ड्स का किया हुआ है, लेकिन सिर्फ 4 दफा अपना कीवर्ड यूज किया, सिर्फ 4 दफा। वो यही बोल रहा है, कहता है ज्यादा दफा यूज करो। तो यार जबरदस्ती है। वैसे तो तुम लोगों को, क्योंकि ना मुझे पता है, क्योंकि जितने वीडियो देख रहे होगे 99% लोग, मैं झूठ क्यों बोलूं भाई, दिल क्यों रखूं तुम लोग का ऐसे ही, 99% लोग ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती होगी। ऐसे ही है, मैं कहूँ आओ ब्लॉग लिखो, खुद से नहीं लिख पाओगे, जरूरत भी नहीं है यार, ये आया हुआ है, क्यों खुद लिखें, दिमाग खराब है। अगर मैं तुम्हें कैलकुलेटर दूं और मैं कहूँ हिसाब किताब करो, तुम लोग आराम से कैलकुलेटर यूज करोगे कि नहीं करोगे, यस सर बताते जाए, ये लें हाँ, प्लस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठक 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 करके यूं आंसर निकाल के दोगे। सेम अगर कैलकुलेटर छीन लूँ, कहूंगा अब हिसाब किताब करो, तुम लोग अच्छा सर एक मिनट, उंगलियों पे गिन रहोगे, गिनोगे कि नहीं करोगे, आधे से ज्यादा तुम वहां पे भी फेल हो जाएंगे। मैं जानता हूँ तुम लोग को कितने पानी में हो, मजाक की बात कर रहा हूँ, लेकिन समझने वाली बात के, जब एक चीज बनी सहूलियत के लिए, मैं क्यों नहीं यूज करूं उसको भाई। चैट जीपीटी एआई से कोई मुंह नहीं फेर सकता, गूगल भी मुंह नहीं फेर सकता, आज नहीं तो गूगल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एहतजाज करो सारे। और गूगल भी अब एआई का कंटेंट एक्सेप्ट करना शुरू हो गया, अगर वो मीनिंगफुल हो। मैं तुम्हें इस पे भी एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा और उसमें तुम्हें साथ दिखाऊंगा कि ऐसी वेबसाइट्स जो टॉप पे आ रही हैं, और उसमें से मैं भी हूं, हम टॉप पे आ रहे हैं और हमारा सारा कंटेंट एआई जनरेटेड है। सही बता रहा हूं, हम टॉप पे हैं। जस्ट क्यों, क्योंकि हमने बाकी सारे कॉन्सेप्ट तो गूगल के प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करके रखे हैं ना, वो ट्रिक्स सीखनी है मुझे, दैट इज ऑल। तो सेम वो ये कह रहा है कि अपने कीवर्ड को ज्यादा यूज करो। तो अगर तुम्हें इंग्लिश आती है तो यूज करने की कोशिश करो इसी के अंदर, ठीक है। अगर बेहतर तो ये इस कंटेंट के अंदर यूज करो, अगर नहीं यूज कर पा रहे देन व्हाट, मैं तुम्हें बताता हूं। देन क्या करो, अपने फोकस कीवर्ड को उठाओ, कॉपी करो, नीचे आओ, और यहाँ पे सबसे एंड में जहां पे तुम लोगों ने हेडिंग पेस्ट की थी ना, उसके नीचे एंटर करके एक बार डालो। तो देखो पहले 4 दफा था, अब कितनी दफा यूज हो गया, 5 दफा, अब भी खुश नहीं है। एक बार स्पेस डाल के दोबारा डाल दो, कितने दफा, 6 दफा, अब भी खुश नहीं है। दोबारा स्पेस डाल के, दोबारा स्पेस डाल के फिर डाल दो। मैं पहले बोल रहा हूं ये जुगाड़ है, ये तब करने हैं जब सब हाथ उठ जाए, ये तब करने हैं जब जब सारी चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाए कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता। तब अगर तुम्हारे पास कंटेंट राइटर है, अगर तुम्हें इंग्लिश आती है, खुद करो, खुद एडजस्ट करने की कोशिश करो। मैं नल्ला हूं, मैं एक नंबर का मतलब खाली दिमाग हूं, तो मैं ऐसे कर रहा हूं, एरर रिजॉल्व करना है, दैट इज ऑल। तो मैं इसको सिंपली स्पेस डालो, 7 दफा हो गया, अब थोड़ा सा खुश हुआ है, पहले रेड था अब येलो हो गया, थोड़ा और पेस्ट कर दो, 8 दफा, देखो कितनी दफा हो गया, 9 दफा, अब भी खुश नहीं हुआ, मैं इसको ग्रीन करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ग्रीन हो जाए। तो अब कितनी दफा कर लिया है, 10 दफा, 10 दफा आके खुश हुआ है, बड़ा ही बगैरत है यार, 10 दफा आके खुश हुआ है भैंस की तुम इसकी। तो क्या करो, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, फिर से क्या प्रॉब्लम आ रही है, वही वही एज यूजुअल सर, ये देखें, ये चवल मारी है आपने, ये देखें। तो इसको हाइड कर देंगे, ऊपर क्या किया था, हाइड किया था, तो इसको भी हाइड कर लो जाके। जो ऊपर तुम लोगों ने पेस्ट किया था ना, स्टाइल इक्वल्स टू कलर, सेम चीज तुम लोगों ने नीचे भी लाके पेस्ट कर दिया। लेकिन सर ये तो आपने उस टैग के अंदर डाला था, तो एक टैग डाल दो, इसको पी टैग दे दो। क्या दे दो इसको, एक पी टैग दे दो, पैराग्राफ के फॉर्म में एक टैग दे दो, ये लो एक पी टैग दे दो, जस्ट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। और जब भी एंडिंग पॉइंट दोगे ना, स्लैश लाजमी यूज करना है। क्या, स्लैश, गौर से देखो क्या यूज किया मैंने, देखो स्लैश। पी टैग जब भी दोगे ना आखिर में,
तो स्लैश के साथ स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारे उसे कहते हैं टैग, और पी टैग क्या होता है, पैराग्राफ, और इसके अंदर आके पेस्ट कर दो जैसे हेडिंग में पेस्ट किया था सिंपल। अब सेम ऊपर जाके इसको करो अपडेट, और अब करो इसको प्रीव्यू, जरा आप देखो क्या वो हाइड हो गया, क्या वो हाइड हो गया, इधर आओ, क्या वो हाइड हो गया, हाँ सर, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, ये देखो, नहीं हुआ, नहीं हुआ, एरर नहीं रिजॉल्व हुआ, क्योंकि क्योंकि एरर तो रिजॉल्व हो गया, और मैंने अपडेट भी कर दिया। अपडेट करके इसको प्रीव्यू करता हूँ एक बार, आई थिंक लास्ट बार अपडेट नहीं हुआ था, मैं इसको एक बार अपडेट करूँ। अब प्रीव्यू चेंजेस पे जाओ जरा, अब देखो क्यों नहीं हाइड हुआ, अन्नी दिया हाइड हो जा। ओके सो आई विल गिव इट अ पैराग्राफ पी, एंड में भी सेम पी स्लैश के साथ पैराग्राफ की फॉर्म में दे रहा हूँ, और जो स्टार्टिंग पे लाऊंगा स्टाइल इक्वल्स टू कलर, और जो भी ऊपर कलर दिया हुआ था वो कॉपी कर लो, कंट्रोल सी पेस्ट, दैट इज ऑल। इधर आओ, विजुअल में जाओ, तो दोनों के कलर सेम हो जाने चाहिए बाकियों के हवाले से। अपडेट करो इसको एक बार, और लेट्स सर्च दिस स्टफ अगेन, प्रीव्यू, नाउ इट शुड बी सॉल्व। हुआ हाइड कि नहीं हुआ, हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है सर, एक प्रॉब्लम आ रही है, एरर तो हमने ऑलमोस्ट सारे रिजॉल्व कर लिए, और इसी की ऑन पेज एसईओ कहते हैं, ये जो एरर रिजॉल्व किए देखो हमने ऑलमोस्ट 79% कर लिया है। आगे हमारे पास आएंगे कुछ रीडेबिलिटी एरर, सो ये आगे मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। जस्ट 70% से ऊपर ले गए हो तो मैं कहता हूँ बहुत है। 100% परफेक्शन नहीं आ सकती एक चीज के अंदर, मेरी बात याद रखना, अगर 100% परफेक्शन के पीछे भागोगे ना, पीछे रह जाओगे, पीछे रह जाओगे। परफेक्ट फिर सिर्फ एक ही जात है, वो अल्लाह पाक की जात है, ठीक है। तो 100% परफेक्शन ला, 70% से ऊपर है, बहुत है। तो एक काम करो, सेव किया सिंपल यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है सर, ये देखें इतनी फालतू स्पेस बन गई है, फालतू स्पेस है ना, स्पेस को कम करूंगा मैं, ये देखो क्योंकि ये यहाँ पे पड़ा इसलिए स्पेस है। तो इधर आओ, इस स्पेस को खत्म करने के लिए दोबारा टेक्स्ट में जाओ, तो तुम्हें एक और जुगाड़ बताता हूँ। स्पेस को खत्म करने के लिए यहाँ पे आके, जहाँ पे तुम लोगों ने कलर लिखा था ना, इसी के आगे स्पेस बनाओ, सेमी कॉलन के आगे, और यहाँ पे लिखो फॉन्ट साइज, फॉन्ट डैश साइज, क्या लिखोगे, फॉन्ट डैश साइज, मैं जूम कर देता हूँ ताकि तुम्हें नजर आए, फॉन्ट डैश साइज कॉलन, और आगे क्या लिख दोगे, 1 पिक्सल, क्या लिख दोगे, 1 पिक्सल। सेम इसको कॉपी करो और दूसरे वाले में भी पेस्ट कर दो, पैराग्राफ के फॉर्म में उसमें भी पेस्ट कर दो सिंपली। यहां पे आके इसको कर दो अपडेट, विजुअल में जाओ, विजुअल में जाओ एक बार, तो देख लो यहाँ पे उस टेक्स्ट का साइज सिर्फ कितना हो गया, पित्तू सा हो गया, पिक्सल मतलब एक डॉट के मुताबिक, वो देखो एक डॉट के बराबर हो गया। तो जब मैंने इसको एक डॉट के बराबर कर दिया है, अपडेट भी कर दिया है, प्रीव्यू चेंजेस भी कर दिए इसको, तो ये देखो अब जो इतनी फालतू स्पेस आ रही थी, अब इस स्पेस को देखते जाओ, अब जो इतनी फालतू स्पेस आ रही थी वो देखो, वो स्पेस सारी खत्म हो गई। क्यों खत्म हुई है, पैराग्राफ पड़ा हुआ है अभी भी, वो देख लो, ये देखो पड़ा हुआ है, गौर से देखो ये पड़ा हुआ है, अगर मैं जूम इसमें कर नहीं पा रहा लेकिन जूम करूँ ना, तो ये पड़ा हुआ है अभी, लेकिन हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स। और भी एडवांस में चीजें सीखेंगे, सिर्फ ये चीज नहीं होती, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ क्या सीखा, ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स होते क्या। तुम्हें ये सब चीजें फिंगर टिप्स में याद होनी चाहिए, अगर कल तुम किसी और के लिए कर रहे हो और तुम्हें प्लगइन ना मिले या कोई इशू हो, तो ये सब चीजें तुम्हारे फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, इन इश्यूज को रिजॉल्व करना आना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। हम हर उस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, हर उस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को सीखेंगे जो तुम्हें आने चाहिए एसईओ के अंदर, और वन ऑफ देम इज दैट ऑन पेज एसईओ, और तुम्हें ये आनी चाहिए, फिंगर टिप्स में होने चाहिए कि यार क्या करो, दैट इज ऑल सिंपल। तो आई होप तुम लोगों को समझ आई होगी। अगर तुम लोगों को सीरीज पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है, लाइक और सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अगर कुछ समझ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।